कि भाई आज उनके बड़े बेटे बहू का फोटो फ्रेम टूट गया है। तो भाई इसको कई तरह से लिया जाता है। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है, और कई लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई इस तरह से फ्रेम गिर के टूटना अशुभ होता है। तो भाई हम तो यही कहेंगे सब अच्छा अच्छा जाए। तो क्या ही कह सकते हैं। उन्होंने बनाया सत्तू के परांठे, बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। प्रिंस के बोलने का अंदाज अच्छा लगा, ठीक से चीजों को समझाया, ठीक से चीजों को बताया। और भाई पत्नी की तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, वो क्या बोलना चाहती थी, क्या बोल रही थी, क्या मतलब कुछ। राम राम जी सबको। तो शुरू करते हैं प्रिंस और उनकी अप्सरा मॉम पे रिएक्शन। तो भाई प्रिंस ने आज करवाया अपना होम टूर, और भाई बहुत एक्टिव लग रहा था, एकदम स्मार्टनेस के साथ होम टूर करवा रहा था। और जबकि उनकी पत्नी हमेशा की तरह डम डम नज़र आ रही थी, क्योंकि प्रिंस रखता तो उसको आगे हमेशा ही, जैसे गेट खोला गया तो उसी को दिखाया, पहले खुद बैक में रहा। और फिर जैसे ही वो होम टूर करवाने लगे तो भाई वो कहती है नहीं नहीं बाहर से एंट्रेंस दिखाओ। तो प्रिंस ने फिर टोका, पत्नी को टोका कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, हम किराए के घर पे रहते हैं। तो भाई हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से जल्दी से जल्दी प्रिंस का अपना घर भी बन जाए, ठीक है। तो भाई जैसे ही आगे चले तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन होम टूर करवाएगा, कौन किस चीज़ के बारे में बताएगा। तो आपस में ऐसे जैसे चलते चलते टांगे नहीं उलझ जाती, ऐसा कुछ हो रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था देख देख के, मेरे को तो हंसी आ रही थी। वो बोलने में इतना टाइम लगाती है, जब तक मुंह खोलती है बोलने के लिए तब तक तो प्रिंस बहुत कुछ बता चुका होता है। तो भाई उसको सही में शब्दों का चयन करना भी नहीं आता। तो बहुत अच्छा लगा होम टूर देख करके। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लाइटिंग वाइटिंग है, किस तरह से हॉल है एक, और रूम है, किचन है, और बेड दिखाया कि भाई वो भी हमने नहीं ख़रीदा है, हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं, अननेसेसरी चीज़ें हम नहीं लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, फिजूल का मतलब फालतू का सामान ला के जमा नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और बेड दिखाया कि भाई ये पहले से ही था यहाँ पे, हम सिर्फ शिफ्ट किए हैं यहाँ पे। और बेड पे लाडली का बिस्तर भी लगा हुआ था, लाडो का। तो भाई हमें अभी तक के तो होम टूर में लाडो नज़र नहीं आई कहीं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मे भी दिखाते होंगे। तो अच्छा लगा, प्रिंस के बोलने का अंदाज अच्छा लगा, ठीक से चीज़ों को समझाया, ठीक से चीज़ों को बताया। और भाई पत्नी की तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, वो क्या बोलना चाहती थी, क्या बोल रही थी, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आया, गचड़ पचड़ हो गया। अगर प्रिंस नहीं बोलता तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी बताना शुरू कर देती है, जिसके बारे में नहीं बताना वो भी बताना शुरू कर देती है। तो वो कुछ उसके तो कुछ समझ आया नहीं। बाकी प्रिंस ठीक से बता रहा था एक एक चीज़ को, और फिर कैमरामैन को ऊपर करके आगे करके जो वीडियो बना रहा था उसको आगे किया। तो फिर एंट्रेंस दिखाई कि किस तरह से हम नीचे, तो हमारी गाड़ी लगी रहती है, इतना स्पेस है कि नीचे गाड़ी रुक जाए, और फिर ऊपर जा कर के उनका मकान है जो उन्होंने अपने लिए रेंट पे लिया है। तो ऊपर जा कर के उनका मकान है। तो अभी तक तो होम टूर में उन्होंने दिखाया है, ऊपर जाने के बाद एक हॉल है छोटा सा, फिर एक रूम है, बेडरूम, और एक किचन। अभी तक तो इतना ही दिखाया है, बीच में मतलब एंड तो नहीं किया वीडियो का। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा टोटल कितना पोर्शन है। नीचे और भी किराएदार रह रहे थे जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी, मतलब पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस है जहाँ पे वो रहते हैं। तो अब चलते हैं अप्सरा मॉम के ब्लॉग की तरफ। तो भाई अप्सरा मॉम बता रही थी कि भाई आज उनके बड़े बेटे बहू का फ़ोटो फ्रेम टूट गया है। तो भाई इसको कई तरह से लिया जाता है। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है, और कई लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई इस तरह से फ्रेम गिर के टूटना अशुभ होता है। तो भाई हम तो यही कहेंगे सब अच्छा अच्छा जाए। तो क्या ही कह सकते हैं।
बाकी वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, बच्चे से गलती से गिर गया है, किसी ने जानबूझ के तो गिराया नहीं, गलती से गिरा है। और अब वो कह रहे थे कि भाई नुकसान तो हुआ ही है, दोबारा से फ्रेम लगवाना पड़ेगा, 200-250 रुपये फिर से लगेंगे। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि कांच का फ्रेम लगवाने की बजाय आजकल लेमिनेट करते हैं, फ़ोटोज़ को लेमिनेट करते हैं। आप पेपर लेमिनेशन कर देंगे या तो, क्योंकि वो फ्रेम बना हुआ है, वो उनकी बड़ी बहू के मायके से मिला हुआ है फ्रेम, तो उसके अंदर फ़ोटो लगी हुई है। तो या तो फिर आप पेपर रैपिंग करते हैं आजकल, वो दिखने में कांच जैसा ही लगता है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट पेपर से रैप करते हैं। तो भाई कोई पता नहीं चलता, कील में से कोई छिपकली पीछे से गई तो फ्रेम गिर गया, या किसी भी तरह से फ्रेम गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कांच का फ्रेम लगवाने की बजाय पेपर का फ्रेम लगवाइए, आजकल वही लगाते हैं, या फिर लेमिनेट करवाते हैं। मोस्टली तो लेमिनेशन ही करवाते हैं आजकल फ़ोटोज़ को, बिल्कुल ऐसा ही लगता है बोर्ड की तरह, एक बोर्ड पे अच्छा सा लेमिनेट कर देते हैं पिक्चर को। अगर आप वो नहीं करवाना चाहती तो एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा करके पूरा फ़ोटो ऐसा लगेगा जैसे कांच के फ्रेम में हो, तो आप वो करवाइए। फिर अगर पिक्चर मतलब फ़ोटो गिरती भी है नीचे तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि कांच नहीं होगा। तो आजकल कांच का फ्रेम कोई भी नहीं लगवाता, सब लोग कांच के फ्रेम को तो अवॉइड ही करते हैं। कोई बात नहीं, गलती से टूट गया बच्चों से, या आप काम करवा रहे थे, लेमिनेशन वगैरह करवा रहे थे, अपना क्या बोलते हैं, वॉल पे पेपर लगवा रहे थे, या तब कहीं इधर उधर रखा तो उस वजह से हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, आपके अगर करवा ही रहे हो फ्रेम, दोबारा से करवा रहे हो तो कांच का फ्रेम ना चढ़वा करके लेमिनेशन करवा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी वॉल पे, क्योंकि आप बहुत खुश हो वॉल पे जो आपने वॉलपेपर लगवाया उसको देख करके, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कलर है। लेकिन क्योंकि मकान का एरिया छोटा है, कंजस्टेड है, तो ऐसी जगह में जहाँ तक हो सके कलर अपनी पसंद के चूज़ कीजिए, लेकिन प्लेन ही होना चाहिए ताकि एरिया और ज़्यादा बड़ा दिखे। अब आपने वो धारी धारी वाला लगवा लिया है तो उससे जगह और भी कम नज़र आने लग गई है, तो ये होता है। बाकी तो आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई अच्छा तो वास्तव में लगता है, वीडियोस वगैरह में दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो आगे से अगर आप वॉलपेपर या कुछ भी करवाएं तो जितना ज़्यादा लाइट कलर होगा, जितना प्लेन होगा, चीज़ें उतनी ही खुली खुली बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर के दोनों माँ बेटा के ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर थे, और होम टूर भी अच्छे से करवाया। और अप्सरा मॉम ने भी अपनी वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, ब्लॉग बहुत अच्छा है। और उन्होंने बनाया सत्तू के परांठे, बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। तो भाई जिन जिन को आते हैं वो बनाइए और खाइए। और उन्होंने बताया था उनके दूसरे चैनल पे पूरी प्रोसेस इसकी दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर दोनों के ब्लॉग काफ़ी अच्छे थे। और भाई हाँ, प्रिंस के पापा जी लाए मिठाई, वहाँ भी सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब वो किस चीज़ की थी, किस खुशी में थी, जब उन्होंने पूछा कि भाई ये मिठाई कहाँ से आई है, किस खुशी में आई है, तो पापा जी ने भी सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि भाई जिनके घर में खुशी हो रखी है उन वहाँ से आई है। और दो जगह सस्पेंस हो गया, एक प्रिंस के घर में लाडो नज़र नहीं आई कहाँ पर है, और एक इधर पापा जी मिठाई का डब्बा लेकर आए। तो भाई अच्छा ही है, कल हो रहा है शायद हवन, तो तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है कुल मिला करके। और भगवान करे घरों में, दोनों घरों में, तीनों घरों में खुशियां ही खुशियां रहें, तीनों जगह पे भर भर के खुशियां आए, हम तो यही आशा करते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन? अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए। और जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।